देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और कोरोना महामारी ने पूरे विश्व के अंदर आतंक मचाया हुआ है। लगातार इसके आंकड़े जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। बाकायदा हर राज्य या हर देश की बात करी जाए तो देश जो है वो लॉकडाउन में चल रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने कुछ ऐसी संस्थानों को जो जरूर इजाज़त दी है जो कि 33% स्टाफ के साथ खोल सकते हैं। और इसी कड़ी में जिस देश का जो भविष्य कहे जाने वाले बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके भविष्य से जुड़ी हुई जो स्कूल हैं, उनको अभी तक इस तरीके की हालांकि कोई मान्यता नहीं दी गई है। तो किस तरीके से वो स्कूल जो है वो निर्वाह कर रहे हैं, किस तरीके से बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाई की तैयारियां स्कूलों की तरफ से चल रही हैं, हमारे साथ हरियाणा स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं रमेश डागर जी, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने तैयारियां की हैं और क्या कुछ इनका कहना है। डागर साहब, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि देश में जो है वो एक कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस दौर में किस तरीके से आप लोग तत्पर हैं? सबसे पहले तो मैं राठ साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और पंजाब केसरी की आपकी जो टीम का, कि आपने कम से कम स्कूलों के इस मुद्दे को उठाया कि जो एक बहुत ही चर्चा का विषय भी है आज, और बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन को कैसे बचा सकें। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल आज पूरी तरह से बंद हैं, ना कोई स्टाफ है, ना प्रिंसिपल है, किसी तरह की स्कूलों को कोई परमिशन नहीं मिली। जबकि हमने सरकार को, मुख्यमंत्री को, डीसी साहब को, एजुकेशन मिनिस्टर को बहुत सारे लेटर्स हम लिख चुके हैं इस बारे में, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि आज आप देख रहे हो कि अभी सरकार ने शराब को खोल दिया है, तो आप देखिए कि 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। तो जब शराब के ठेके खुल सकते हैं तो क्या स्कूल के ऑफिस के लिए प्रिंसिपल, अकाउंट्स वाले और ड्राइवर्स, कुछ जो बसों को आगे पीछे कर सकते हैं, माली हैं जो उसके पार्क को और बिल्डिंग को संभाल सकते हैं। तो हमने ये मांग करी थी कि कम से कम 20 से 25% या 33% स्टाफ को जो है अलाउड किया जाए, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई ऑर्डर अभी तक नहीं आ रहा है। दूसरा, आजकल जो आपने किया कि किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन हो रही है या व्हाट्सएप से भी कुछ स्कूल करा रहे हैं, जिसमें टीचर दिन रात मेहनत कर रहा है, 6 से 7 घंटा टीचर उसमें काम करता है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है तो कुछ बच्चों को भी परेशानी आ रही है, पेरेंट्स को परेशानी आ रही है और टीचर्स को भी परेशानी आ रही है। तो टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाने के लिए, इस पर और वर्क करने के लिए, अगर स्कूल के प्रिंसिपल और सुपरवाइजर्स, एक लिमिटेड स्टाफ को अगर सरकार कहती है, तो हम एजुकेशन को और बेहतर बना करके बच्चों को दे सकते हैं। डागर साहब, एक बात और देख रहे हैं हम, क्योंकि स्कूलों के साथ बच्चों का भविष्य तो जुड़ा होता है, लेकिन बहुत से 100 से 150 से 200 परिवार भी एक स्कूल के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें अध्यापक होते हैं, स्कूल ड्राइवर होते हैं, टीचर होते हैं और भी माली होते हैं। तो उन लोगों की सैलरी किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से उनका निर्वाह किया जा रहा है और किस तरीके से उनकी सैलरी मैनेज की जा रही है? देखिए, बहुत अच्छा राठ साहब आपने सवाल पूछा है, क्योंकि जहाँ भी जो व्यक्ति काम करता है तो नेचुरली सैलरी की उम्मीद तो वो करता ही है। तो आज सरकार ने एक ऑर्डर दिया था कि केवल स्कूल 1 महीने की फ़ीस लेंगे, लेकिन 1 महीने की फ़ीस के जो स्कूलों ने नोटिस दिए, तो आज पेरेंट्स उस 1 महीने की फ़ीस को भी जमा नहीं करा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि हो सकता है कि जुलाई में जब स्कूल खुलें तो 3 महीने की फ़ीस को माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार को ना स्पष्ट आदेश देना चाहिए कि 1 महीने की फ़ीस जमा करानी ही करानी है। रही बात कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो सक्षम नहीं है, तो स्कूल को पता है कि कौन सा पेरेंट सक्षम है और कौन सा नहीं है। तो ऐसा कोई स्कूल नहीं है कि जो उनको कोऑपरेट नहीं करता है। वो स्कूल में एप्लीकेशन दें या ऑनलाइन अपनी मेल करके अपनी प्रॉब्लम को बताएं, तो स्कूल उनकी बातों को सुनेंगे। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि सरकार स्पष्ट आदेश दे कि भाई 1 महीने की फ़ीस पेरेंट्स को देनी ही देनी है। आज जो सक्षम है वो भी फ़ीस जमा नहीं करा रहा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं डागर साहब भी ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि जो परिवार सक्षम है वो तो कम से कम अपनी जो फीस है वो जमा कर सकता है, क्योंकि उन्हीं के बच्चों के भविष्य के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्हीं के बच्चों के भविष्य उज्जवल करने के लिए लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं। खुद इस समय हमारे साथ विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से दीपक यादव जी भी हैं, और जो कि स्कूल के डायरेक्टर हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये अपने स्कूल को जो है वो चला रहे हैं फिलहाल, और कैसे बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। दीपक जी, किस तरीके से चल रहा है? सर, अभी तो जैसे एक ही ऑप्शन हमारे पास ऑनलाइन का बचा हुआ है, तो उसी से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सारे ऑप्शन जितने भी ऑनलाइन हमारे पास अवेलेबल हैं पेरेंट्स को, हम वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और पेरेंट्स का भी उसमें काफ़ी अच्छा एक रुझान देखने को आ रहा है, क्योंकि उनके लिए भी एक नई चीज़ है, वो भी अपने बच्चों के लिए वर्क
करा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक और छोटी सी प्रॉब्लम इसमें एक निकल के आ रही है कि क्योंकि सब पेरेंट्स इतने सक्षम नहीं हैं कि उनके पास मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनके पास 3 मोबाइल फिर चाहिए। तो सब इतने सक्षम नहीं होते हैं पेरेंट्स, तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं। फिर टीचर्स के भी बच्चे होते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं और उनको भी देखना होता है कि क्योंकि उनके बच्चों को भी टाइमिंग क्लासेस चल रही हैं। तो ये इसमें थोड़ी सी जो हमारे टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए सबको एक प्रॉब्लम हो रही है। उसी वजह से हमारी सरकार से बार बार रिक्वेस्ट है कि ज़रूर 30% स्टाफ के साथ स्कूल को खोलने की अनुमति वो ज़रूर दें, ताकि जो पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, जो पेरेंट्स अपनी क्वेरी क्लियर करना चाहते हैं, जो जहाँ पर उनके डाउट्स हैं, वो हम क्लियर कर पाएँ। क्योंकि एक टीचर जब थोड़ा अपने लिए फ्री टाइम निकाल पाता है तभी वो इन चीज़ों को क्लियर कर पाता है। तो सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों को ज़रूर खोलने की अनुमति दें हमें। तो किस तरीके से पेरेंट्स को अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स क्योंकि काफ़ी अहम होता है बच्चों के भविष्य बनाने के लिए, टीचर के बाद पेरेंट्स का ही जो है वो पूरा रोल रहता है, तो उनको किस तरीके से आप मोटिवेट, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों के भविष्य के ऊपर सबसे बड़ी एक तरीके से तलवार लटक गई है इस कोरोना महामारी के टाइम पर? पेरेंट्स को हमारी यही सलाह रहेगी कि वो ज़रूर अब टाइम निकाल के अपने बच्चों के साथ इन चीज़ों को पूरा कराएं, क्योंकि अब ये लॉकडाउन तो देखिए गवर्नमेंट के हाथ में है। जैसे बीमारियां ख़त्म होंगी तभी वो खोल पाएंगे इसको, उसके बिना तो खोल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो जब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है ऑनलाइन का, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और कोशिश करें कि उनको वो सारी चीज़ें कराएँ जो उनके लिए ज़रूरी है, और उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए टीचर्स को कॉल करें। और टीचर सर अब पहले से भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो अपना पूरा रूटीन दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं तो पेरेंट्स को ये फ्रीडम अब सबके पास है। क्योंकि देखिए स्कूल हमेशा चलता है टीचर के और पेरेंट्स के और मैनेजमेंट के कॉम्बिनेशन से। तो ये सब लोग जब एक साथ मिलकर चलते हैं तो रिज़ल्ट हमेशा ही अच्छा आता है। और बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए टीचर्स हमेशा उपलब्ध है। तो ये स्कूल एसोसिएशन और स्कूल के डायरेक्टर थे यहाँ पे हमारे साथ आज। किस तरीके से इन लोगों ने बताया कि कोरोना महामारी के टाइम पर ये लोग किस तरीके से अपने स्कूलों को मैनेज कर रहे हैं, और इनको भी कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि आगे चल के समय यदि और ख़राब हो जाता है तो कहीं ना कहीं इनके साथ जो जुड़े हुए 150 से 200 अध्यापक होते हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके भी खर्चे होते हैं। तो इसी को लेकर के इन्हें काफ़ी चिंता है कि जल्द से जल्द बच्चों के भविष्य की ओर सरकार की ओर भी कोई ध्यान दे, ताकि कुछ परसेंटेज के साथ, यानी कि 33% जैसे और फैक्ट्रियों में जिस तरीके से स्टाफ के साथ अनुमति दी गई है, इसी तरीके से यदि स्कूलों को भी दी जाए तो बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकेगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब की सिटी।